बदले की आग में जल रहा एक डेडली एक्स स्पाई जब अपनी बीवी और बेटी के कातिल को मारने के लिए पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बारे में स्पाई कातिल से और पूछ पाता कि उतने में ही बाहर बैठा एक स्नाइपर उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। असल में कुछ दिनों पहले डोंग नाम का ये आदमी साउथ कोरिया में ड्राइवर की जॉब करता था और पैसे की कमी के चलते उसे साउथ कोरिया के स्लम में रहना पड़ता था। लेकिन उसके हालात शुरू से ही ऐसे नहीं थे। एक समय पर वो नॉर्थ कोरिया का सबसे ज्यादा खतरनाक स्पाई हुआ करता था, जिसने अपने कारनामों से CIA, MI6 और दूसरे देशों की बड़ी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की नाक में दम कर रखा था। डोंग इतना काबिल था कि उसके बारे में कहा जाता था कि वो 100 से ज्यादा लोगों को बिना हथियार के एक साथ मार सकता था। अब एक दिन जब वो अपने मिशन से वापस आता है तो उसकी किसी गलती के चलते सरकार उसको गद्दार घोषित करके फांसी की सजा देने के लिए बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है, जिसमें कभी उसे बुरी तरह पीटने के बाद पानी में डुबाकर करंट दिया जाता था तो कभी बांधकर बुरी तरह से मारा जाता था। और जब वो लोग डोंग को जी भरकर टॉर्चर कर लेते थे तो उसे एक पहाड़ के अंदर बनी सुरंग में हाथ पैर बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिस दौरान डोंग को एक कुर्सी पे खड़ा करके उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और अगर डोंग ज्यादा हिलता डुलता तो वो लटकने से मर जाता और अगर ज्यादा समय तक वैसे ही खड़ा रहता तो भूख प्यास से उसकी मौत हो जाती। हालांकि शुरू में डोंग खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, पर तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर की कटिंग पे पड़ती है जिसमें लिखा था कि नॉर्थ कोरिया के लीडर ने डोंग के गद्दार होने के कारण उसकी बीवी और बेटी को भी मारने का ऑर्डर दे दिया है। ये पढ़कर डोंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और वो अपनी बीवी को बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने हाथ को मोड़ मोड़ कर जैसे तैसे फ्री करता है और बाद में अपनी रस्सी को पकड़कर पहाड़ के ऊपर मौजूद एक छेद से बाहर निकालकर पहाड़ को चढ़ते हुए जैसे तैसे ऊपर आ गया, जहाँ से उसे अपने घर पहुंचने में काफी दिन लगते हैं। पर अब तक उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वहाँ काफी सारे सोल्जर्स की लाश भी पड़ी थी, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बीवी और बेटी को मारने के लिए सरकार ने बड़ी टीम भेजी थी, लेकिन अपनी किसी गलती के कारण उन लोगों की मौत भी हो गई होगी। लेकिन डोंग की बीवी का कातिल जूरी अभी भी जिंदा था और अब फिलहाल वो साउथ कोरिया भाग चुका था। डोंग को जूरी के बारे में पता चलने पर काफी बुरा लगा, क्योंकि जूरी उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका बड़ी भी था, लेकिन फिर भी उसने डोंग को धोखा दिया। इसलिए डोंग खुद भी जैसे तैसे नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आ गया, जहां पार्क नाम के बूढ़े आदमी के लिए पर्सनल ड्राइवर का काम करते हुए डोंग बीच बीच में जूरी को ढूंढने की कोशिश भी करता रहता था। फिर एक दिन मूसलाधार बारिश में उसके पास जोय नाम की एक लड़की मिलने आई, जो डोंग का इंटरव्यू लेना चाहती थी, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आने वाले लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। लेकिन डोंग उसे कोई भाव न देकर अपने काम पे चला जाता है, जो देखकर जोय का साथी जोय से कहता है कि तुम्हें शायद इस आदमी का पीछा छोड़कर किसी और आदमी से इस बारे में पूछना चाहिए। लेकिन जोय इस पर कोई जवाब नहीं देती। वहीं डोंग आज अपना काम करते हुए अपनी गाड़ी में लगी अपनी बेटी ली की फोटो देखता है और बाद में पार्क के साथ खाना खाने जाता है। असल में पार्क खुद भी नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आया था और वो एक जाने माने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का साइंटिस्ट भी था, लेकिन इतना समय साउथ कोरिया में रहने के बाद भी उसे अपने होम टाउन की काफी याद आती थी। इसलिए उसने कुछ दिनों में एक बहुत ही बड़ी डील के लिए नॉर्थ कोरिया में एक मीटिंग रखी थी। अब वैसे पार्क को डोंग की सच्चाई और उसके पास्ट के बारे में सब पता था और वो ये भी जानता था कि डोंग साउथ कोरिया में जूरी को मारने के लिए आया है, लेकिन इसके बावजूद वो डोंग को समझाता है कि लड़ाई झगड़े और बदले में कुछ नहीं रखा है। लेकिन फिर भी डोंग जूरी को मारना चाहता था, इसलिए पार्क को घर पे छोड़कर डोंग पार्क से कहता है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं पूरा ध्यान जूरी को ढूंढने पे लगा सकूं। इस पर पार्क भी एक बार में मान गया था, लेकिन डोंग के बाहर जाते ही पार्क एक आदमी डोंग के लिए खत लेके आता है जिसमें जूरी के घर का पता लिखा था। उसको पार्क ने डोंग के लिए ढूंढवाया था ताकि डोंग को अपनी तरफ से कम मुसीबत झेलनी पड़े। अभी पार्क जाके सोने लग गया था और इसी दौरान डोंग उस एड्रेस को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि पार्क के घर के बाहर मौजूद सभी CCTV कैमरास आज बंद पड़े थे, जो सच में काफी ज्यादा अजीब था। वहीं पार्क के कमरे में अचानक एक नकाबपोश आदमी आके पार्क के गहरी नींद में होने के बाद पार्क की एड़ी में एक जहर का इंजेक्शन लगाने लगता है और ये सब नकाबपोश के चेहरे पे लगे कैमरे से उसके साथ ही एक वैन में बैठकर देख रहे थे। अभी दवाई इंजेक्ट करके वो नकाबपोश पार्क का चश्मा उठाकर सावधानी से उसे अपने पास रखता है। उतने में ही डोंग पार्क के कमरे में आ गया, जिसे कैमरा में देखते ही नकाबपोश का लीडर सू को देखकर काफी हैरान था, पर वो डोंग को कैसे जानता है इसके बारे में आगे जानने को मिलेगा। अभी फिलहाल डोंग उस नकाबपोश को बहुत ही बुरी तरह से मारता है कि समय पे नकाबपोश की जान ही निकल जाती। तभी पार्क की आंख खुलती है और वो डोंग को अपने पास बुलाकर कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन मेरे चश्मे को अपने पास संभाल कर रखना और बाद में उसे किसी ऐसी जगह छुपा देना जहां उसे कोई न ढूंढ पाए, क्योंकि इसमें एक बहुत जरूरी राज छुपा है। इस पर डोंग भी मानकर चश्मे की डब्बी को अपने पास रख लेता है। तभी सू को वहां काफी सारे पुलिस वाले भेज देता है, क्योंकि वो डोंग को मारकर उसे ही फंसाना चाहता था, जैसे डोंग ने ही पार्क को जान से मारा हो। इसलिए वो पार्क के घर में घुसते ही डोंग को पार्क और उस नकाबपोश की मौत का जिम्मेदार मानने लगते हैं, जिस पर पहले तो डोंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ऑफिसर्स डोंग की बात नहीं सुनते तो डोंग उन लोगों से भी लड़ाई करने लगा और बाद में खिड़की से कूदकर किसी तरह से घर से भाग गया। खैर अब जैसा कि सू को किसी भी हाल में डोंग से पार्क के चश्मे को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले पार्क के घर में आके उसके नौकरों को भी जान से मारता है और अगले दिन डोंग की फोटो के साथ न्यूज में खबर फैलवा देता है कि डोंग ने पार्क और उसके नौकरों को जान से मार दिया। हालांकि इस पर उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था जो पहले से डोंग के बारे में जानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से पिछली रात जिस इंसान ने भी पार्क और उसके साथियों को मारा था उसने बंदूक का इस्तेमाल करा है, जबकि डोंग बस हाथों से इंसान को मौत के घाट उतारने के कई तरीके जानता था। अब सूको के ऑफिस में काम करने वाले डोंग की जान पहचान का एक बंदा उसको कॉल करके इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर तभी सूको उस आदमी के पास आके उससे डोंग की लोकेशन पूछने लगा, लेकिन अपने घर में मौजूद डोंग कुछ ना बताकर सीधा अपने घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब तक वो स्पाइस उसके घर में भी आने वाले थे। तभी डोंग की नजर पास मौजूद जॉय पे पड़ती है, जो आज भी उससे बात करने आई थी। इसलिए डोंग जल्दी से उसकी गाड़ी में जाके बैठता है और उसे गाड़ी थोड़ा आगे ले जाने को कहता है। अब जॉय भी डोंग की बातें मान रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि डोंग उसे अपने बारे में सब बताएगा,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा आगे एक रेड लाइट पर रुकने पर डोंग की नजर एक न्यूज पे पड़ती है जिसमें बताया जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया के पूर्वी जासूस ने पार्क और उसके नौकरों की घर में घुसकर हत्या कर दी है। ये देखकर तो डोंग का दिमाग हिल जाता है और जैसा कि अभी किसी का भी उसकी बात पे भरोसा करना मुश्किल था, इसलिए डोंग जोय को पता चले बिना उसकी गाड़ी से निकलकर भाग गया। वहीं सू को जाके सिक्योरिटी मिनिस्टर से मिलता है और उनसे झूठ कहता है कि डोंग ने पार्क को सिर्फ इसलिए मारा है क्योंकि वो पार्क को नॉर्थ कोरिया के साथ होने वाली बिजनेस डील करने से रोकना चाहता था। अब डोंग के पास्ट के बारे में कुछ कुछ चीजें पता होने की वजह से किसी का भी इस बात पर भरोसा करना मुश्किल नहीं था। इसीलिए सिक्योरिटी मिनिस्टर मिन नाम के एक बहुत ही खतरनाक कर्नल को डोंग को जान से मारने का काम देता है। अभी मिन सुको के पास आके जब उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि डोंग ने पार्क और उसके साथियों को बंदूक से मारा है। लेकिन इस बात पे मिन को भी भरोसा नहीं होता। असल में मिन का सामना एक बार पास्ट में डोंग से हो चुका था, पर उस समय मिन को मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए उसे पता था डोंग इतना बेवकूफ तो नहीं है कि अगर उसे पार्क जैसे बूढ़े आदमी को मारना है तो वो बंदूक लेके आए। इस पर सुको मिन से चिढ़कर बस डोंग को ढूंढने को कहता है। इस काम में मिन का साथ मिंग नाम का एक ऑफिसर देने वाला था जो अपने साथियों के पास आके उन्हें बता देता है कि डोंग ने नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग को खत्म करा है और वो ऐसी ट्रेनिंग थी जिसके बारे में बस सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठे। इसलिए वो इतना खतरनाक एजेंट बन पाया था और उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। इधर डोंग जल्द से जल्द जूरी को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो अपने पकड़े जाने से पहले उसके घर की तरफ जा रहा था। वहीं मिन अपनी एक साथी से पता करने को कहता है कि डोंग ने अब तक साउथ कोरिया में आने के बाद किस किस से बात करी है। तब वो लड़की पता करके बताती है कि डोंग नॉर्थ कोरिया में आने के बाद से पार्क के अलावा आज तक बस जॉय नाम की डॉक्यूमेंट्री मेकर और उसके कैमरामैन से बात करी है। ये सुनते ही मिन जॉय और उसके कैमरामैन को इंटेरोगेशन पर बुलाता है, जिस दौरान जब जॉय को डोंग की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। जो देखकर ही मिन को समझ आ गया था कि इन्हें डोंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी हेडक्वार्टर में सुको के पास एक एजेंट आके उसे बताता है कि डोंग जूरी को खत्म करने के इरादे से उसके घर की तरफ जा रहा है। ये बात सुनकर सुको एक स्पेशल टीम को भी डोंग के पीछे लगने को कहता है ताकि वो डोंग को मारकर उसके पास से पार्क के ग्लासेस ले सकें। उन ग्लासेस में ऐसा क्या है इसके बारे में जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा। अब जैसा कि सुको को डोंग की लोकेशन पता चल गई थी, इसलिए मिन भी हेडक्वार्टर से ही डोंग को ट्रैक कर रहा था। और अभी जैसे ही डोंग एक पीसीओ पे जाकर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है तो मिन खुद कॉल को टैप करके उससे बात करता है। मिन डोंग से कह रहा था कि डोंग को सरेंडर कर देना चाहिए। अभी मिन की आवाज सुनकर डोंग को मिन के बारे में याद आया जो एक बार अपने साथियों के साथ एक बोट पे किसी मिशन पे आया था और सेम टाइम पे डोंग को उस बोट को बर्बाद करने का मिशन मिला था। उस समय डोंग ने मिन के सभी साथियों को जान से मार दिया और उसके पास मिन को जान से मारने का भी मौका था। लेकिन मिन के बीवी बच्चे होने के बारे में सुनकर डोंग ने उसे नहीं मारा था। अभी प्रेजेंट में डोंग मिन को बताता है कि मैं बस अपनी बीवी और बेटी के कातिल को खत्म करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा। लेकिन मैंने पार्क और उसके साथियों को जान से नहीं मारा। पर डोंग की बातों पर मिन को भरोसा नहीं होता, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। अब तक जॉय को भी डोंग के बारे में सब पता चल चुका था, इसलिए वो भी मिन के पास जाके उसे डोंग की मदद करने को कहती है। लेकिन मिन उसे सिक्योरिटी वाली से कहकर बाहर करवा देता है। वहीं डोंग अब तक जूरी के घर में आ गया था, जहाँ जूरी उसे देखकर काफी डर गया। लेकिन जूरी को मारने से पहले डोंग उससे पूछता है कि उसकी बीवी और बेटी ने मरने से पहले जूरी से क्या कहा था। इस पर जूरी डोंग को शांत रहने को कहकर पेन से अपने हाथ में कुछ लिखता है और डोंग को पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो एक और बड़ी मुसीबत में। पर अभी डोंग इस बारे में जूरी से कुछ जान पाता उससे पहले ही सामने मौजूद बिल्डिंग में सुको का भेजा गया एक स्नाइपर दोनों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए पहले तो जूरी और डोंग एक सोफे के पीछे छुपते हैं। जिसके बाद जूरी तो अपनी बीवी को लेकर जैसे तैसे घर से निकल गया, पर उसका फोन डोंग के पास ही रह गया था। तब डोंग भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके सामने वो स्नाइपर आ गया जो असल में खुद भी नॉर्थ कोरिया का ही एक एजेंट था, पर अभी वो साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस के लिए काम करने लगा था। अब डोंग को ना चाहते हुए भी उससे लड़ाई करनी पड़ी और डोंग फाइनली उसको पब्लिक के सामने जान से मारकर वहां से निकल गया। अब हेडक्वार्टर में जैसे ही मिन को इस बारे में पता चला कि मिन के अलावा भी सुको ने कुछ और लोगों को डोंग के पीछे लगा रखा है और वो सब लोग नॉर्थ कोरियन है, तो मिन समझ जाता है कि सुको काफी गिरा हुआ इंसान है जो इलीगली नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आए हुए लोगों को डोंग को मारने के लिए भेज रहा है, जिसके बदले में वो उन्हें साउथ कोरिया की सिटीजनशिप देगा। लेकिन सुको उल्टा मिन को ही सुनाकर ऑफिस से बाहर भेज देता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का हेड होने के कारण वो फिलहाल तो मिन का सीनियर था। अब जैसा कि मिन को डोंग की बातों पर भरोसा हो रहा था, इसलिए वो पार्क की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखता है, जिन्हें देखते ही मिन को समझ आ गया था कि वो नकली है। इसलिए वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाकर उसे धमकाता है, जिससे वो डॉक्टर मिन को बता देता है कि पार्क असल में जहर की वजह से मरा था। ये जानकर मिन अब डोंग के बारे में इंटरनेट पे पता करने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि डोंग ने मिन की जान बख्श दी थी, इसलिए उसे गद्दार घोषित कर दिया गया और सरकार ने उसके साथ साथ उसकी बीवी और बेटी को भी जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था। ये ऑर्डर भी जूरी को दिए गए थे, जिसके कारण ही डोंग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। अब ये बात जानते ही मिन को डोंग के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटने वाला था। तभी मिन के पास डोंग खुद कॉल करके जूरी के बारे में पता करने को कहता है, जिसके बदले में वो अगले दिन सरेंडर करने को तैयार था। लेकिन मिन अभी भी डोंग का साथ देने से मना कर देता है। तभी मिंग आके मिन को कुछ फोटोज दिखाता है, जिससे मिंग को पता चला कि जॉय असल में कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहती, बल्कि उसे सुको के नॉर्थ कोरिया के लोगों के साथ के कनेक्शंस के बारे में पता है। और ये भी पता है कि सुको उन्हें सिटीजनशिप के लालच देके उनसे खतरनाक मिशन करवाता है, और जो उसका साथ नहीं देता सुको उनकी लोकेशन के बारे में नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट एजेंट्स को बताकर उन्हें मरवा देता है। ऐसा ही उसने जॉय के जान पहचान के एक पास्टर के साथ करा था, और तब से ही जॉय उसे एक्सपोज करना चाहती थी। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही जॉय को उसके सीनियर्स ने काम से निकाल दिया, इसीलिए तब से जॉय सीक्रेटली सब इन्वेस्टिगेट कर रही थी और वो डोंग से बात करना चाहती थी, क्योंकि डोंग को किसी का डर नहीं था और सुको सच में उसका कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अब मिन डोंग की मदद करने का फैसला करता है और अगले दिन डोंग को पकड़ने के बहाने से जॉय के साथ एक गाड़ी से भागने देता है। डोंग खुद भी जॉय से बात करके अपनी सच्चाई को न्यूज पे लाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेगुनाही लोगों को बता सके, इसके लिए डोंग जॉय को अपने साथ एक खाली बिल्डिंग में लेके गया और उसे पार्क का चश्मा दिखाते हुए बताता है कि सुको किसी भी हाल में इस चश्मे को पाना चाहता था, क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल वेपन का फॉर्मूला है जिसको हर देश पाना चाहेगा।
ये बताकर दोनों उस फॉर्मूला को एक केमिकल की मदद से निकालकर एक माचिस की डब्बे में रख लेते हैं और यही सब जोय ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिससे सुको की सच्चाई सबके सामने आ जाती और डोंग निर्दोष साबित हो जाता। वहीं सुको को अब तक मिन और जोय के बारे में पता चल गया था, इसलिए सबसे पहले तो वो मिन को केस से बाहर करवाता है और बाद में जूरी को अपने पास बुलाकर मिन, जोय और डोंग तीनों को जान से मारने को कहता है। इस पर ना चाहते हुए भी जूरी को मानना पड़ गया था, क्योंकि अगर वो सुको की बात नहीं मानता तो सुको उसकी बीवी को जान से मार देता। ये सब चीजें मिन के सामने हुई थी, इसीलिए वो मिन को इस बारे में कॉल करके बता देता है, लेकिन अभी मिन इस बारे में डोंग या जोय को नहीं बता पाता। खैर, इसके अगले दिन ही उस खाली बिल्डिंग में जूरी और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जहां अभी डोंग मौजूद नहीं था। अभी जूरी जोय को बेहोश करके केमिकल फॉर्मूले वाली माचिस की डब्बी सुको के दूसरे एजेंट को दे देता है, जो डब्बी वहां से सुको के पास ले जाता है। और अब जूरी जोय को जान से मारने ही वाला था कि तभी डोंग वहां आके जूरी से लड़ाई करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और मार मार कर ऐसी सिचुएशन में ले आता है जहां जूरी की मौत होने वाली थी। उस दौरान डोंग बस जूरी से जानना चाहता था कि डोंग की बेटी कहाँ है। इस पर जूरी बताता है कि जब मुझे तुम्हारे परिवार को जान से मारने का ऑर्डर मिला था तो मैंने वहां जाकर उनकी मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन सुको की तरह वहां के ऑफिसर्स ने भी मेरे अलावा ये काम एक और एजेंट को दिया था, जिसने ही तुम्हारी बीवी को जान से मार दिया और मैं बस तुम्हारी बेटी को बचा पाया। उस समय मैंने खुद उस एजेंट के साथ साथ उसके बाकी साथियों को खत्म कर दिया था और माहौल ऐसा सेट करा था ताकि किसी को भी लगे कि उन सोल्जर्स की मौत उन्हीं लोगों की गलती के कारण हुई है। इसके बाद मैं तुम्हारी बेटी के साथ साउथ कोरिया में आ गया था, जहाँ सुको ने मुझे धमकाकर तुम्हारी बेटी को ले लिया और बाद में उसे चाइना के किसी खेत में काम करने के लिए भेज दिया था। ये सब बताकर जूरी की मौत हो गई। खैर, अभी बिल्डिंग के बाहर काफी सारे पुलिस वाले डोंग को मारने आ जाते हैं, जिस दौरान जोय की जान बचाने के लिए डोंग एक बिल्डिंग की छत पर कूद गया, जो देखकर सब पुलिस वाले उसकी तरफ गोलियां चलाने लगे और उसी तरह से काफी सारी छतों पे लगातार कूदते हुए बाद में नीचे आके एक पुल पे आ जाता है। लेकिन अभी पुलिस वाले उसके पीछे लगे थे, इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए डोंग नीचे मौजूद नदी में छलांग मार देता है। वहीं जब जोय को होश आया तो मिन उसके पास उसकी मदद करने आ गया, जिसके बाद वो जोय को लेकर गाड़ी में ही बैठा था कि तभी उसे मिंग कॉल करके बताता है कि सुको उस फॉर्मूले को बेचने के लिए कुछ आर्म डीलर्स के पास गया है। ये सुनकर मिन काफी परेशान हो गया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब दूसरी तरफ सुको जब उन आर्म डीलर्स को वो केमिकल वेपन फॉर्मूला दिखाता है तो सबसे पहले वो लोग उसे चेक करते हैं और तब जाके उन्हें पता चलता है कि असल में वो कोई केमिकल वेपन का फॉर्मूला नहीं था, वो एक केमिकल फॉर्मूला था जिससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मिट्टी में आसानी से गेहूं की खेती करी जा सकती थी। असल में पार्क जानता था कि कोरिया में मिट्टी के कारण अनाज उगाने में काफी मुश्किल होती है, इसलिए उसने ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिससे खेती को आसान किया जा सकता था और ये उसकी तरफ से ऐसा गिफ्ट था जिससे शायद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को खत्म भी किया जा सकता था। अब ये बात समझ आने पर वो आर्म डीलर सुको को गाड़ी से उतार कर वहां से चले जाते हैं और सुको पैर पटकते हुए उस आदमी को कॉल करके गालियां देने लगता है, जिसने उसे बताया कि पार्क के चश्मे में केमिकल वेपन का फॉर्मूला है। इस बारे में अब तक जोय और मिन को भी पता चल चुका था। वहीं जैसा कि सुको अपना गुस्सा उतारना चाहता था, इसलिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वापस उसमें डोंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। लेकिन तभी डोंग एक रिवॉल्वर लेके सबके सामने आ गया और एक राउंड हवा में फायर करने के बाद बंदूक को सुको के सर पे लगा देता है। इससे सब डर कर इधर उधर भागने लगे, जिस दौरान डोंग सबसे कहता है कि सब लोग हेडक्वार्टर के बाहर आ जाओ और किसी ने भी हेडक्वार्टर के अंदर आने की कोशिश करी तो मैं सुको को जान से मार दूंगा। इसीलिए अब सब बाहर आ जाते हैं और डोंग सुको को अंदर ले जाके टॉर्चर करते हुए जानने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी को सुको ने कहां बेचा था, लेकिन सुको इस पर हंसता रहता है, जबकि डोंग को उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताता। इसलिए डोंग गुस्से में उसके पैर पे शूट कर देता है, पर अभी भी सुको उसको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तभी सुको का एक गार्ड पीछे से डोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग खुद ही उसको मार के फिर से सुको के सामने चलाया। पर तभी पीछे से मिन आके डोंग को गन पॉइंट पे लेते हुए कहता है कि माफ करना भाई, मैं तुम्हारे बारे में सब जानते हुए भी सुको को अपने हाथों से नहीं मार सकता। ये बात सुनकर सुको हंसने लगा, लेकिन ये सब बस डोंग के लिए मिन का इशारा था, जो समझते ही डोंग उसकी बंदूक छीनकर सुको को शूट करके खत्म कर देता है। और नीचे अब तक जोय भी सभी न्यूज वालों के सामने सुको की सच्चाई बता देती है। पर जैसा कि डोंग ने गुनाह करा था, इसलिए मिन उसको हथकड़ी लगाकर मीडिया वालों के सामने गाड़ी में बिठाता है और बाद में रिक्वेस्ट करता है कि डोंग जैसे खतरनाक आदमी को मिलिट्री जेल में रखना चाहिए। इस पर ऑफिसर मान जाते हैं और मिन डोंग को मिलिट्री जेल की तरफ लेके जाने लगा, जहां रास्ते में मिन डोंग को एक पेपर देता है जिस पर उसकी बेटी का एड्रेस लिखा था और उसके साथ साथ मिन ने हथकड़ी की चाबी भी उसे दे दी थी। इसके बाद मिन बहाना बनाकर सिगरेट्स लेने चला गया और जब वो वापस आया तो गाड़ी को देखकर हंसने लगा, क्योंकि अब तक डोंग भाग चुका था। इसकी वजह से मिन को सजा भी मिलती, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता था उसने काफी अच्छा काम किया है। वहीं कुछ हफ्तों का सफर करके डोंग अपनी बेटी ली के पास एक खेत में पहुंचता है, जहां उसके जैसे और भी बच्चे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ली की नजर डोंग पे पड़ी तो डोंग ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अगले पल उस शेल्टर में जाके उस दरवाजे को बंद कर दिया जहां बच्चियों को खरीदने वाले दरिंदे रहते थे। अब आपको क्या लगता है कि डोंग ने क्या किया होगा, और क्या आपको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम पता है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर, इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।